नमस्ते मेरे भाई। कल यूथ की बुक का सॉल्यूशन 10 बजे से अपन शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर वाइज सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। सारे के सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वाली बुक का सॉल्यूशन, इसमें सारी चीज़ें कवर अप होंगी मेरे भाई, यूथ पब्लिकेशन की। ठीक है मेरे भाई, इसमें नंबर सिस्टम अपन शुरू करेंगे, पहली क्लास होगी हमारी। ठीक है ना, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करेंगे। और जिस साथी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब चैनल कर लेना मेरे भाई। और टेलीग्राम चैनल भी अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो मैथ्स बाई अजय चौधरी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले वाले प्रश्न में। तो सारे के सारे लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आप लोगों को पीडीएफ वगैरह आप लोगों को मिलती रहेंगी मेरे भाई, आप लोग वहां से चले जाना मेरे भाई। चलो अगले वाली बात पे अपन चल लेते हैं मेरे भाई। अब 33 नंबर का क्वेश्चन, और 33 नंबर के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं मेरे भाई अपन लोग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे भाई, इधर देखना। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको क्या बताया था मेरे भाई, साधारण ब्याज में मैंने क्या बताया था, प्रत्येक साल क्या मिलता है, प्रत्येक ईयर क्या मिलता है, इक्वल मिलता है। मैं आपको बोलूं पहले साल 10% है तो 5 सालों का ऐसा ही कितना हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो 50%। मैं आपको बोलूं एक साल 5% का मिलता है तो 3 सालों का कितना हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो 15%। ध्यान रखना, एक्चुअल तौर पे जो टोटल ब्याज है वो यही तो है ना, मतलब टोटल ब्याज आप ऐसे बोल सकते हो रेट और टाइम। ठीक है, बाद में प्रिंसिपल के ऊपर टोटल ब्याज मिलता है, इसलिए प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल ब्याज तो आपके पास में रेट और टाइम ही होता है ना मेरे भाई। जैसे अब इस वाले क्वेश्चन के ऊपर चल लेते हैं मेरे भाई। यहां पे बोला गया 1750 रुपए की एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 8% की दर से, पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज से, और दूसरे भाग पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर प्राप्त होता है, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपए में होगा। ठीक है ना। अब आपको यहां पे टाइम नहीं दिया गया, ठीक है ना, टाइम नहीं दिया गया तो टाइम अपन को 1 साल ही मानना है। क्या मानना है मेरे भाई, 1 साल ही मानना है। मतलब पहली राशि जो भी होगी मेरे भाई, उसके ऊपर कितना परसेंट का ब्याज मिला मेरे भाई, 8% का। और दूसरी ब्याज है उसके ऊपर कितना परसेंट का मिला भाई, दूसरी राशि के ऊपर, दूसरी राशि के ऊपर 6% का ब्याज मिला। दोनों बराबर है मेरे भाई। मैंने आप लोगों को रेशियो सिखा रखा था, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। इसका मतलब पहली और दूसरी कितनी होगी मेरे भाई, क्या 3 और 4 होगी? अच्छा, टोटल मिला के कितना हो गया मेरे भाई, 1750 हो गया मेरे भाई। ठीक है, 1 ईयर बोल रखा, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर बोल रखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर बोल रखे हैं। तो यहां पे आपके पास में मेरे भाई कितना हो गया, 7 का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, 1750। भाई टोटल 7 का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, 1750। तो कैंसिल आउट करोगे मेरे भाई, 7 दूनी 14, इधर कितना हो गया मेरे भाई, 3 बचा, 7 पंजू 35 और 0 250 हो गया। तो 3 का वैल्यू कितना हो गया, 750, और 4 का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, 1000 रुपया, 1000 रुपया। आपको क्या पूछा था, प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपए में मिलेगा, प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपए में मिलेगा। अच्छा, ब्याज पूछा है मेरा भाई, ये 750 रुपए इसका भाग हो गया, 1000 रुपए इसका भाग हो गया। तो मेरे भाई ब्याज पूछा है मेरे भाई, तो 1000 रुपए के ऊपर दूसरे भाग पर कितना ब्याज मिलता है मेरे भाई, 6% का। तो 6% डिवाइड बाई 100, ठीक है मेरे भाई, कितना हो गया मेरे भाई, 60 रुपए का ब्याज मिलेगा। बी फॉर बाहुबली। पहले वाले दूसरे वाले पे 60 रुपए मिलेगा तो पहले वाले पे भी 60 रुपए मिलेगा, चाहे निकाल लीजिए 750 रुपए का 8% की रेट से। चलो आगे चल लेते हैं मेरे भाई। यहां पे एक व्यक्ति कुछ धनराशि 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करता। प्रत्येक योजना के अंत में वह समान ब्याज प्राप्त करता, समान ब्याज। इसका मतलब आपके पास में देखना, पहले 6% की दर से, भाई पहले वाले पे क्या बोलता है मेरे भाई, पहले वाले को 6% की दर से, कि 10% की दर से, कितने सालों के लिए, 6 वर्षों के लिए। दूसरे वाले को मेरे भाई, दूसरे वाले को मेरे भाई, दूसरे वाले को कितने परसेंट की, 10 वर्षों के लिए 12% की दर से। और तीसरे वाले को मेरे भाई, तीसरे वाले को 12 वर्षों के लिए 15% की रेट से। क्लियर है? अब आपके पास में जो चीज कट रही है उसे काट दो मेरे भाई, 2 से कट रही है एक बार, ठीक है। वैसे 2 से क्या, 6 से भी कट रही है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12।
तो इधर हो गया मेरे भाई आपके पास में 2 से भी कट रही है, 5 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब 5 से भी कट रही है मेरे भाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 3 15। तो यहां पे हो गया मेरे भाई एक, ऐसे 1 है, यहां पे हो गया 2 2 और यहां पे हो गया मेरे भाई 3 3। इसका मतलब मैं इसका अनुपात निकालूंगा, 1 अनुपात 2 अनुपात और 3। तो मेरे भाई आपके पास में क्या हो गया मेरे भाई, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना हो गया मेरे भाई 6, 6 का भाग लगाऊंगा, 6 में 1 का भाग लगाऊंगा, फिर 2 का भाग लगाऊंगा और फिर 3 का भाग लगाऊंगा। तो 6 3 2 हो गया कि नहीं हो गया, E4 अनारकली। आपको कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, बहुत आसान है, इजी वे में आप इस बात को कर सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो पूरा मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, तो भी आपका उत्तर यही आता। आसान है। मैंने क्या किया भाई, पहले साल का कितना रेट इन टाइम के लिए, 10% की रेट से 6 वर्षों के लिए, फिर आपके पास में 10 वर्षों के लिए 12% की रेट से, फिर आपके पास में 12 वर्षों के लिए 15% की रेट से। सब आपस में जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या मिलता है, बराबर मिलता है। ठीक है ना, मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आप लोग बोलोगे कि नहीं सर हमें समझ नहीं आया, तो आप लोग भाई दोबारा से वीडियो देख लेना। फिर भी किसी को लगे कि नहीं सर हमें समझ नहीं आया भाई, तो आप दोबारा से आप चेक कर लीजिए, मैं आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ। अगर आप लोगों को दिक्कत रही है मेरे भाई, तो यार मैं यही तो बोला हूँ मेरे भाई, आपके पास में मेरे भाई देखना, एकदम बिगनर विद्यार्थी देखना भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 ही तो होता है मेरे भाई। 100 मैंने नहीं लगाया, यहां पे 8% ही रहने देता हूं। इसका मतलब पहले वाली राशि P1 है, इनटू कितने सालों के लिए, 6 वर्षों के लिए, कितने परसेंट की रेट से, 10% की रेट से। तो क्या आपके पास में P1 इंटू 60% हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, दूसरे वाला कितना हो गया मेरे भाई, P2 इंटू 10 वर्षों के लिए मेरे भाई, और कितने परसेंट की रेट से, 12% की रेट से। इसका मतलब P2 कितना हो गया मेरे भाई, 120। अब मेरे भाई तीसरे में P3 धन दिया, कितने सालों के लिए, 12 वर्षों के लिए दिया, और कितने समय के लिए दिया, 15 वर्षों के लिए, 15% की रेट से। ठीक है ना मेरे भाई? तो कितना हो गया मेरे भाई, P3 इंटू 180। अब मेरे भाई आपके पास में क्या ये PRT ब्याज नहीं है क्या मेरे भाई? ब्याज है कि नहीं? इसका मतलब ये सब आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब P1 इंटू 60% बराबर P2 इंटू 120% बराबर P3 बराबर 180%। ये सब आपस में बराबर है। कैंसिल आउट करोगे तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120 और 60 दिया। इसका मतलब 1P1 बराबर 2P2 बराबर 3P3। तो आपके पास में मैंने ऐसी वाली बात बताई थी ना, 2A बराबर 3B बराबर 4C रेशो में। आप रेशो पढ़ लेना मेरे भाई, 30 दिन 30 मैराथन में। अब मेरे भाई इस वाले प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, 36 नंबर का। 36 नंबर में आपके पास में क्या दिया गया, 15,000 रुपए की एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 10% की रेट से, भाई पहले भाग पर 10% की रेट से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर 12.5% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर प्राप्त होता है। तो मैंने यही तो बोला ना मेरे भाई, ये राशि आपको कितनी दी, इस बात से आप भूल जाओ। ठीक है, मान लीजिए P1 राशि दी इसने, और इनटू पहले भाग पर कितना दिया मेरे भाई, पहले भाग पर मेरे भाई 10% की रेट से दिया, कितने सालों के लिए दिया, 5 वर्षों के लिए। और दूसरे भाग पर मेरे भाई P2 धन दिया मेरे भाई, और कितने रेट से दिया मेरे भाई, 12.5% से दिया, और इनटू कितने साल के लिए दिया मेरे भाई, 4 साल के लिए दिया। इसका मतलब आप काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो? अगर मैं इस बात को काटूंगा मेरे भाई, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 55 25। ठीक है मेरे भाई? तो यहां पे देखो 25 चौका 100, मतलब 10% हो गया। मतलब 10% आपस में फिर से कट गया कि नहीं कटा? क्लियर है? इसका मतलब P1 बराबर P2 हो गया कि नहीं हो गया? मतलब आपके पास में P1 रेशियो P2 कितना हो गया मेरे भाई, मतलब P1 और P1 कितना हो गया मेरे भाई, 1:1। मतलब ये दोनों बराबर होंगे, मतलब दोनों बराबर होंगे, मतलब 15,000 रुपए को 2 बराबर भागों में बांटेगो कि नहीं बांटोगे? इसका मतलब 7500 रुपए इसको मिले कि नहीं मिले, और 7500 रुपए इसको मिले। तो आपको क्या पूछ रहा है मेरे भाई, आपको यही तो पूछ रहा है ना कि 12.5% की कितना उधार लिया, तो दोनों में ही 7,500 लिया, तो B4 बाहुबली आपका राइट आंसर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। कुछ लोग सोचेंगे सर ऐसे क्यों किया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो मेरे भाई, ये लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं मेरे भाई। आपके पास में 15,000 रुपए की राशि है, ठीक है।
इसको दो भागों में बांटा, पहले भाग और दूसरे भाग। दूसरे भाग को भाई पहले भाग को कितने में बांटा मेरे भाई, 10% की दर से 5 वर्षों के लिए, और दूसरे भाग को कितने में बांटा मेरे भाई, 12.5% को 4 साल के लिए। इनको कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास में कितना हो गया, 1 के बराबर 1 हो गया। इसका मतलब रेशियो भी कितना हो गया भाई, 1:1। उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसका मतलब दोनों को बराबर भागों में बांटना, मतलब 7500 रुपये इसको मिला और 7500 रुपये इसको मिला। ठीक है, जो जैसा दिल करे वैसा कर लीजिए मेरे भाई। अब ये वाला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी? मिस्टर सुमित मेक ए फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 20,000। सुमित है 20,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट करता है, किसमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% है, SI पर एनएम, चार्ज हाफ ईयरली। अब क्या बोल रहा है, हाफ ईयरली, वाट अमाउंट विल बी 42 ईयर। मेरे भाई जब भी हाफ ईयरली की बात आती है तो वैसे तो CI में आता है ये क्वेश्चन, लेकिन अब SI में भी दे दिया आपके पास में, तो आपके पास में समय को कर दो दुगुना। समय को दुगुना करूंगा मतलब मेरे भाई कितना हो गया मेरे भाई, 84 मंथ का मतलब 12 का भाग दे दीजिए मेरे भाई, 12 में 7 84, 7 वर्ष हो गया कि नहीं हो गया? और मेरे भाई रेट को आप क्या कर दीजिए मेरे भाई, रेट को आधी कर दीजिए, और रेट को आधी करोगे तो मेरे भाई कितना हो गया, 13/2। अब आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई, P × R × T डिवाइड बाई 100। यही होता है ना SI का फॉर्मूला। इसका मतलब प्रिंसिपल हो गया 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया मेरे भाई 13/2, और टाइम हो गया आपके पास में कितना, 7 × 100। ये इससे कट गया मेरे भाई, और ये इससे कट गया 100 बार, तो 13 7 91 मेरा भाई कितना हो गया मेरे भाई, 9100 हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब मेरे भाई आपको क्या पूछा, टोटल कुल कितनी राशि मिलेगी आपके पास में, तो 20,000 तो ये होगी, और 9,000 रुपये ब्याज हो गया, तो 29,100 रुपये हो गया कि नहीं हो गया? C4 चंद्रकला आपके पास में राइट आंसर होगी। चलो अगले वाले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं। यहां पे आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बता देना भाई, बहुत आसानी से अपन सब प्रश्न को करेंगे मेरे भाई, सारे के सारे भाई इन प्रश्नों को करके बताइए, जल्दी से मुझे करके बता दो फटाफट से। क्लियर है यहां तक की बात? चलो बहुत बढ़िया बात है। देखना, 2400 रुपए की धनराशि पर साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 3264 रुपए हो जाती है। बहुत आसान है मेरे भाई, भाई देखो बहुत आसान है। 2400 रुपए है मेरे भाई, प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई, 2400 रुपया। मेरे भाई अमाउंट कितना हो जाता है आप मुझे बताओ? अमाउंट हो जाता है मेरे भाई 3264 रुपया, 3264 रुपया। तो आप मुझे बताइए मेरे भाई, तदनुसार यदि ब्याज की दर 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वही धनराशि 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा है मेरे भाई। तो मुझे एक बात बताओ, 2400 रुपए से 3264 रुपए हो गई, मतलब कितनी बढ़ गई भाई, 600 और 200 864 रुपए बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? अब 864 रुपए बढ़ी कितने, 2400 रुपए से। भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो भाई 100 से गुणा करेंगे। अच्छा मैं कैंसिल आउट करता हूं मेरे भाई, तो कैंसिल आउट करता हूं तो देखो इससे ये कट गया, 6 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या मेरे भाई, 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 6 24। यहां पे देखो आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 6 24। ये कितने बार कट गया, 36%। मतलब आपके पास में क्या 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? नहीं, ये 36% कितने सालों की है, 4 सालों की है। इसका मतलब 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी मेरे भाई, 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 10%, सॉरी 9%। कितनी होगी मेरे भाई, 9%। लेकिन अब क्या बोल रहा है मेरे भाई, यदि ब्याज की दर को 1% बढ़ा दूं तो मेरे भाई कितने परसेंट होगी, 10% होगी कि नहीं होगी? अब आपको बोल रहा है कि जो 2400 रुपए है ना मेरे भाई, 2400 रुपए के ऊपर 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 100। 2 0 से 2 0 कट गया मेरे भाई, तो आपके पास में 6 दूनी 1200 तो 1 हो गया, और मेरे भाई 6 चौके 24, 240 1 हो गया मेरे भाई। कितना रुपया हो गया मेरे भाई आपके पास में, 1440 रुपया हो गया मेरे भाई। तो आपके पास में 2400 में 1440 जोड़ दोगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 3840। वैसे भी 40 एक के ऑप्शन में लास्ट में, C4 चंद्रकला में। मेरी बात समझ गए? इस वाली बात में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। अगले वाली बात पे चल लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान रहे मेरे भाई, यूथ की बुक का सॉल्यूशन आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आप लोग नहीं, और आप लोग आ जाना मेरे भाई, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। यूथ की बुक का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं
सुबह 10 बजे आप सब लोग आ जाना मेरे भाई, और चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करेंगे मेरे भाई। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर अपन शुरू करेंगे मेरे भाई, ठीक है। और मेंसुरेशन इसमें जो है ना मेरे भाई, उसका अपन एक कंप्लीट वीडियो डाल देंगे यूथ पब्लिकेशन का, वो भी आप लोग देख लेना, ठीक है ना। आप लोगों के लिए पूर्णतः डेडिकेट है मेरे भाई, एकदम आपके लिए काम कर रहे हैं मेरे भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, ठीक है। और ये यूट्यूब पे क्लास होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे भाई। जो बच्चे पेड में है उनके लिए भी अपन काम कर रहे हैं, ठीक है, और फ्री वाले बच्चों के लिए भी अपन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में अगले वाली बात पे अपन चल लेते हैं मेरे भाई। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। हाँ, अब देखना इस वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। बीच बीच में मैंने क्वेश्चन लिया है मेरे भाई। देखो 12 वर्ष के एक लड़के के लिए, ठीक है, 12 वर्ष के एक लड़के के लिए, दिख रहा होगा आप लोगों को, 12 वर्ष के एक लड़के के लिए मेरे भाई, ठीक है, 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़े गए। कितने लाख रुपए छोड़े गए मेरे भाई? 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं। न्यासी राशि को 6% प्रतिवर्ष में निवेश कर देता है और अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2500 रुपए देता है मेरे भाई। सबसे पहले मेरे भाई आपके, और न्यास का खर्चा क्या है मेरे भाई? 500 रुपए प्रति महीना, 500 रुपए प्रति वर्ष है। अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी मेरे भाई? मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, आपके पास में 1 लाख रुपए हैं। कितने रुपए मेरे भाई? 1 लाख रुपए। कितने रुपए मेरे भाई? 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए को जो न्याय से है ना, वो 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है मेरे भाई। और ध्यान रखना कितने सालों की देता है? 12 साल का लड़का है और मेरे भाई 18 साल तक देता है। मतलब 12 और 18 कितना हो गया मेरे भाई? 12 और 18 के बीच में जो गैप हो गया वो 6 साल का हो गया कि नहीं हो गया? 6 साल का हो गया, मतलब 6 साल तक वो राशि चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा? 6 साल तक वो ब्याज लेगा मेरे भाई, डिवाइड बाई 100। अब मेरे भाई यहां पे ये दोनों जीरो कट गए मेरे भाई, तो कितना हो गया मेरे भाई? 36,000 रुपए इसको ब्याज मिला कि नहीं मिला मेरे भाई? क्लियर है। अब मेरे भाई आपके पास में प्रतिवर्ष है ना, लड़के को खर्चे के रूप में कितना रुपए मिलता है? 2500 रुपए। और 500 रुपए किसे मिलता है मेरे भाई? खुद ले लेता है। मतलब टोटल प्रतिवर्ष इन 1 लाख रुपए के ऊपर 3000 रुपए तो उसका खर्चा हो गया कि नहीं हो गया? 3000 रुपए खर्चा हो गया। कितने साल तक ये खर्चा होगा मेरे भाई? 6 साल तक। मतलब 18,000 रुपए खर्चा होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब मेरे भाई कितना रुपए बचा? सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपए ब्याज का बचा मेरे भाई, ब्याज का। 1 लाख रुपए तो उसके शुद्ध रकम है मेरे भाई, 18,000 रुपए ये हो गया। मतलब 1,18,000, मतलब बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर है कि नहीं? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे चले मेरे भाई अगले वाली बात। इस वाली बात का जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए, बहुत बढ़िया, सारे के सारे लोग मेहनत करो। कितना आंसर आएगा इसमें? जल्दी से बताओ, फटाफट से आप मुझे बताओ मेरे भाई। A sum of rupees 1521 is lent out in 2 parts such a way that the interest of one part is 10% of 5 year. ठीक है ना? 10% of 5 year is equal to the then another part of 8% of 10 year. Find the two sums. मतलब दोनों का वैल्यू निकालना है मेरे भाई। 1521 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया कि पहले भाग का 10%, 5 वर्षों का ब्याज, दूसरे भाग के 8% वार्षिक दर से 10 वर्षों के ब्याज के बराबर है। ब्याज फिर से बराबर बोला है मेरे भाई, और ब्याज फिर से बराबर बोला है मेरे भाई। इसका मतलब आपके पास में 10% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5 सालों के लिए। इसका मतलब P1 का कितना है मेरे भाई? P1 का 50%। मतलब P1 का कितना है मेरे भाई? 50%। और बराबर मेरे भाई आपके पास में P2 का कितना है मेरे भाई? दूसरा धन कितना है मेरे भाई? 10 वर्षों का 8% की, मतलब 8% की रेट से 10 वर्षों का, तो कितना हो जाएगा? 80%। इसका मतलब इन दोनों को मैं काटूंगा और P1 और P2 का वैल्यू निकालूंगा मेरे भाई। P1 और P2 का वैल्यू निकालूंगा तो ये 8 इधर आ जाएगा मेरे भाई, 5 इधर चला जाएगा मेरे भाई। टोटल मिला के कितना है? 1521 रुपया है मेरे भाई। इसका मतलब इधर टोटल 13, 1521 डिवाइड बाई 13 हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं 13 से काटूंगा मेरे भाई, 13 एकम 13, बच गया कितना मेरे भाई? 1 2, फिर 13 एकम 13 मेरे भाई, कितना बच गया मेरे भाई? 7 और 2 9, 13 7 91, मतलब 1 का वैल्यू 119 हो गया मेरे भाई। तो आपके पास में मेरे भाई 5 का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई? 119 से गुणा कर दीजिए। अच्छा 119 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया मेरे भाई? 9 पंजू 45, 4 बचा मेरे भाई।
5 और 4 कितना हो गया मेरे भाई 9, इधर कितना हो गया 5, 595 रुपए। 595 रुपए यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए में है मेरे भाई। तो ए फॉर अनारकली आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? दोनों का ब्याज बराबर मिला मेरे भाई। तो आप एक्स और वाई मत मानिए राशि भाई, एक्स और 1521 माइनस एक्स मत मानो, यहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आप P1 और P2 राशि मान लीजिए। P1 पर 50% ब्याज मिला और P2 पर 80% ब्याज मिला, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और बराबर की कंडीशन आप समझ पा रहे हो ना मेरे भाई? अगर कोई साथी को बराबर की कंडीशन नहीं समझ में आ रही तो आप इधर देख लेना। मैंने रेशियो जब पढ़ाया था मैंने आपको बोला था 2a बराबर 3b। मेरे भाई मेरे को यहां से a अनुपात b निकालना है, तो ध्यान रखना जो a वाली बात है ना वो b के नीचे चली जाती है, और जो b वाली बात है वो a के नीचे चली जाती है, 3:2। और मेरे भाई मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास में 2a बराबर 3b बराबर 4c आए, तब भी मैंने आप लोगों को रेशियो में मैंने बोला था मेरे भाई, तब भी मैंने आपको रेशियो में बोला था कि एलसीएम वाला अप्रोच लगा लेना। यहाँ पे क्लियर है? सारे के सारे लोग रेशियो का वीडियो देख लेना। रेशियो मैंने पढ़ा रखा 30-30 मैराथन में मेरे भाई। चलो आगे चल लेते हैं। क्या इस वाली बात का उत्तर मुझे बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बहुत आसान है मेरे भाई। ठीक है, आगे कट नहीं रहा, पूरा का पूरा दिख रहा है मेरे भाई। तो क्या इस वाली बात का 41 नंबर का क्वेश्चन करके बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कितना राइट आंसर होगा जल्दी से मुझे मेरे भाई। बढ़िया बात है, मैं आपको बता देता हूं। ध्यान रखना तीनों का मिश्रदन समान है। इसमें क्या बोला है मेरे भाई? सेम इन द ऑल द 3 कंडीशन फाइंड द ईच पार्ट। ठीक है ना? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, या फिर मिश्रधन बोल देते हो। अच्छा, मिश्रधन का मतलब आपके पास में देखना मेरे भाई, ध्यान रखना मिश्रधन क्या है मेरे भाई। आपके पास में ध्यान रखना, अगर रेट और टाइम को आप जोड़ते हो ना, तो ये तो आपके पास में क्या होता है मेरे भाई? ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है। और अगर इसमें 100% और जोड़ देते हो ना मेरे भाई, ये आपके पास में क्या हो जाता है मेरे भाई? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या हो जाता है मेरे भाई? प्रिंसिपल। ठीक, अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया मेरे भाई? क्योंकि आपके पास में मेरे भाई मूलधन प्लस मिश्रधन, मूलधन प्लस का ब्याज। अब भाई 100 रुपए आप मूलधन मानोगे ना, तभी तो आप आर और टी ब्याज मानोगे मेरे भाई, आर और टी ब्याज मानोगे। जैसे मैं आपके पास में यहां पे बोलूं 18,600 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि तीनों को क्रम से 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से उधार दिया। तो मेरे भाई आपके पास में पहले वाले को कितना दिया मेरे भाई? पहले वाले का ब्याज कितना हो गया मेरे भाई? पहले वाले का जो ब्याज हो गया वो कितना हो गया मेरे भाई? आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई? आप बोलोगे कि सर आपके पास में पहले साल 2 वर्ष के लिए दिया और 10% की रेट से दिया, तो 20% का ही तो ब्याज मिला ना। अब ध्यान रखना, ये 20% का ब्याज 100 रुपए में मिला, 100 रुपए पे मिला, मूलधन 100 रुपया होगा। इसका मतलब इसका जो मिश्रधन होगा ना वो कितना होगा मेरा भाई? 120% होगा। ठीक है ना? तो अब आगे से ध्यान रखना, अब आगे से ध्यान रखना मेरे भाई कि मिश्रधन में 100 जोड़ेंगे मेरे भाई जब भी इस तरीके से बात आती है। तो मेरे भाई पहले वाले के ऊपर जो इंटरेस्ट है मेरे भाई वो कितना है मेरे भाई? 20%। दूसरे वाले का इंटरेस्ट कितना है मेरे भाई आपके पास में? दूसरे वाले का इंटरेस्ट 40%। और तीसरे वाले का इंटरेस्ट कितना है मेरे भाई आपके पास में? 50%। 50%। इसका मतलब आपके पास में मेरे भाई, आपके पास में अमाउंट ए और अमाउंट 2 और अमाउंट 3 आपस में क्या है मेरे भाई? बराबर है। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 120 हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा मेरे भाई?
ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 120, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई 140, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई 150। तो आपस में ये क्या है मेरे भाई, बराबर है कि नहीं है। अगर इनको मुझे बराबर बनाना है मेरे भाई, इनको मुझे बराबर बनाना है, तो आप किस तरीके से यूज करोगे इस बात को, आप इस बात को कैसे यूज करोगे मेरे भाई। देखो अब मैंने इनको कैंसिल आउट कर दी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, अब 0 से 0। अब यहाँ पे कैंसिल आउट मत कह देना कि सर पहले कैंसिल आउट कर दो, ना, पहले जोड़ोगे और उसके बाद में कैंसिल आउट करोगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में अगर इनको बराबर करना मेरे भाई, देखो आपके पास में ये 1 का, ये 2 का, और ये 3 का, और ये 4 का। तो मेरे भाई अब आपके पास में 1 अनुपात 2 अनुपात और 3 मुझे निकालना है मेरे भाई। तो मैं इस बात को कैसे निकालूंगा समझने की कोशिश करना, ठीक है ना मेरे भाई। ये एसएससी का क्वेश्चन है लेकिन मैं यहां पे दे दिया। अगर पहला निकालना तो इन दोनों को गुणा कर दिए थे, तो 14 इंटू 15। दूसरा निकालना तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए 12 इंटू 15। और तीसरा निकालना है तो मेरे भाई इन दोनों को गुणा कर दीजिए 12 इंटू 14। मेरे भाई अगर कोई बात कट रही है तो काट दीजिए। देखो मेरे हिसाब से 3 से कट रही है सारी की सारी चीजें, तो मैंने 3 से काट दिया। 3 से काटा तो देखो 3 5 15 हो गया, 3 5 15 हो गया, और 3 चौक 12 हो गया। फिर से मेरे हिसाब से 2 से कट रही है मेरे भाई, तो ये 7 हो गया मेरे भाई, ये 6 हो गया, और ये 2 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया मेरे भाई 35 रुपया हो गया मेरे भाई। इधर कितना हो गया मेरे भाई 30 रुपया हो गया, और इधर कितना हो गया मेरे भाई 28 रुपया हो गया। क्लियर है मेरे भाई। इन सबको जोड़ोगे तो मेरे भाई 35 30 और 30 60, 60 और 30 कितना हो गया मेरे भाई 90, और 90 और 3 कितना हो गया 93 हो गया मेरे भाई। इसका मतलब 93 का वैल्यू कितना है मेरे भाई आपके पास में, ये वाला है। 93 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, ये वाला है। हमारे पास में स्पेस कम है मेरे भाई, तो मैं अब ऊपर वाली बात को मिटा देता हूं ना। तो यहाँ पे आपके पास में मेरे भाई, तो आपके पास में 18,600 का वैल्यू कितना भाई 93 है। इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई 200 रुपया। 1 का वैल्यू 200 रुपया हो जाएगा मेरे भाई, तो आप इससे गुणा कर दीजिए मेरे भाई, ये हो गया 7,000 रुपये। और 7,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ मुझे सी में दिखाई दे रहे हैं, C4 चंद्रकला में मेरे भाई। इसका कितना हो गया 6,000 रुपये, इसका कितना हो गया 5600 रुपये। तो C4 चंद्रकला आपका राइट आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता दो मेरे भाई। क्लियर है, आसानी से आप इस बात को समझ गए होगे मेरे भाई। अगर आप नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। देखो भाई मैं आपको बाल देता हूं। प्रिंसिपल आपके पास में मैंने 100 रुपया मान लिया, मान लो, ठीक है। अब आपके पास में टाइम 2 साल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है मेरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में 10% है। तो आपके पास में 100 गुणा 2 गुणा 10/100 ही तो हुआ ना मेरे भाई। तभी तो जाकर 20% का ब्याज मिला ना मेरे भाई। देखो 20%, 20 रुपए का ब्याज मिला। इसका मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज बराबर कितना हो गया मेरे भाई 120 रुपये हो गया। तो मैंने वही वाली बात वहां पे डायरेक्टली कर दी, वही वाली बात। 120 140 और 150 आपस में बराबर है। और मेरे भाई मैंने 2A और 2B वाली बात जो बताई थी रेशो में, उसी को तो बराबर किया। अगर आपको तकलीफ है तो यहाँ पे आप देख लीजिए मेरे भाई। आपके पास में 2A बराबर 3B बराबर 4C। अगर यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ गई ना मेरे भाई, तो मैंने आपको इस तरीके से यूज किया ABC का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई। अगर मुझे A का वैल्यू चाहिए तो A को छोड़ दीजिए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 12 हो गए, ठीक है। अगर मुझे B का वैल्यू चाहिए तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 8 हो गया। अगर मेरे को C का वैल्यू चाहिए तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 6 हो गया मेरे भाई। 12 6 12 8 6। इस तरीके से मैंने वहां पे यूज किया मेरे भाई। वहां पे भी तो यही वाली बात आई थी ना मेरे भाई। वहां पे क्या बात आई थी मेरे भाई, वहां पे आपके पास में शायद इस तरीके से आया था मेरे भाई। आपके पास में मेरे भाई 12A था, बराबर आपके पास में 14B था, बराबर आपके पास में 15C था। यही था मेरे भाई। यहां से A और B और C चाहिए मेरे भाई, तो मैंने इसी तरीके से तो यूज किया था। अगर A चाहिए तो A को छोड़ दीजिए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 15 इंटू 14। अगर B चाहिए तो B को छोड़ दीजिए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 15 इंटू 12। और अगर C चाहिए तो मेरे भाई C को छोड़ दीजिए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 12 इंटू 14। ये अनुपात आ गया। जो अनुपात कट रहा है वो काट दीजिए मेरे भाई। 3 से काट दिया था मैंने एक बार 2 से काट दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे चल लेते हैं मेरे भाई। सारी बातें अपन 1 to 1 स्टेप में सीखेंगे मेरे भाई। क्या ये वाला प्रश्न आप मुझे करके बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। 1900 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग का 4% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। यदि दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ये है, तो मेरे भाई बहुत आसान है मेरे भाई, कुछ नहीं करना भाई। देखो P1 धन है, उसको कितने रुपए से दिया मेरे भाई,
8% की रेट से दिया और कितने सालों के लिए दिया? 2 सालों के लिए दिया। ठीक है, P2 जो धन है मेरे भाई उसको कितने परसेंट की रेट से दिया मेरे भाई? 4% की रेट से दिया मेरे भाई। कितने साल के लिए दिया? 3 साल के लिए। और दोनों से जो ब्याज प्राप्त होता है वो कितना हो गया मेरे भाई? 16:7 हो गया मेरे भाई। देखो आपके पास में कितना हो गया? 16 से 16 कट गया, या आपके पास में 4 3 12 उधर चला गया। इसका मतलब P1 डिवाइड बाई P2 का जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितना हो गया मेरे भाई? 12 और 7। इसका मतलब टोटल दोनों का वैल्यू मिला के कितना हो गया मेरे भाई? 19। कुछ लोग इसको क्या मानेंगे? कुछ लोग एक को मान लेंगे x और दूसरे को मान लेंगे 1900 माइनस एक्स। यार क्यों दिमाग लगाना, मैं आपको P1 और P2 मान के ही बता रहा हूं ना, उससे कर लीजिए मेरे भाई। तो अब आपके पास में जो टोटल वैल्यूएशन होगी ना मेरे भाई, इनकी टोटल 12 और 7 19 हो गई। 1900 का वैल्यू 19 है मेरे भाई, तो एक का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई? एक का वैल्यू मेरे पास में 100 रुपया हो गया। एक का वैल्यू कितना हो गया? 100 रुपया। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई? 1200। और यहाँ पे मेरे पास में कितना हो गया मेरे भाई? 700। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को 1% की कोई तकलीफ नहीं है मेरे भाई। जो भी वैल्यू 4% की रेट पे पूछा था, तो 4% की रेट पे 700 रुपये। डी फॉर देवसेना आपका राइट आंसर है। चलो मेरे भाई अगले वाली बात पे चल लेते हैं मेरे भाई। बहुत सामान्य सी बात है मेरे भाई, सारे के सारे लोग हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना मेरे भाई, सारे के सारे लोग, जिससे कि सब लोगों को बहुत फायदा मिलेगा मेरे भाई। मैं आप लोगों के साथ मिलके बहुत मेहनत करेंगे हम लोग, और आपके सिलेक्शन जो आपकी मंजिल है वहां तक अपन आप लोगों को लेके जाएंगे। आप लोगों को कतई परेशान नहीं होना, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सारे के सारे लोग बहुत मेहनत करेंगे हमारे साथ में मिलकर। उम्मीद है कि आप लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। चलें आगे। चलते आगे अपन लोग। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता देना। चले भाई, चलो बहुत बढ़िया बात। इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहो, ठीक है। बाकी मेरा काम है, मैं आप लोगों को बता दूंगा सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ हम लोग बताएंगे आपके साथ। बहुत मेहनत करेंगे मेरे भाई, ठीक है। और अभी मैं एक टाइम सेविंग सीरीज का भी वीडियो डाल दूंगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को किस तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, बहुत बढ़िया। सारे के सारे लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। अगले वाले वीडियो पे, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। देखो इसको एक बार मैं पहले इन डिटेल बताता हूँ और फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा मेरे भाई। एक पिता, ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे ऊपर पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है, पढ़ लेना। वैसे रेलवे का पेपर हिंदी में आता है, इसलिए मैं ज़्यादा हिंदी पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में आता नहीं, फिर भी इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा ज़्यादा सूटेबल रहे चीज़ें, इसलिए मैं आप लोगों को ऊपर लिख के दे रहा हूँ। लेकिन आप अगर हिंदी में पढ़ोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, ठीक है। या अपनी क्षेत्रीय भाषा में जिसमें पेपर आता है। एक पिता अपनी 2 बेटियां जिनकी उम्र 8.5 वर्ष है और 16 वर्ष है, 2 बेटियां जिनकी उम्र 8 साल है, 8 साल 8.5 वर्ष है और 16 वर्ष है, उनके बीच में 35 लाख रुपए को इस तरीके से छोड़ता है कि उनकी उम्र 21 वर्ष होने पर, कितने वर्ष होने पर मेरे भाई? 21 वर्ष होने पर उनको सम्मान राशियां प्राप्त होती। सम्मान राशियों का मतलब मेरे भाई ब्याज प्लस मूलधन राशियां प्राप्त होती हैं। यदि मूल राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाए तो बड़ी बेटी की धनराशि ज्ञात करो जब वसीयत बनाई जाए, तब की बात कर रहा है मेरे भाई। बहुत आसान है मेरे भाई, कुछ नहीं करना, सिंपल सी कहानी है मेरे भाई। आपके पास में देखना, एक तो 8.5 है और 21 साल तक जाएगी, और मेरे भाई एक 16 साल की है, तो कितने साल तक जाएगी? 21 साल तक जाएगी मेरे भाई। देखो यहां पे 16 और 5 21 हो गए, इसको तो 5 वर्ष के लिए मिलेगा। यहां पे मेरे भाई 8 9 देख लीजिए मेरे भाई, 9 देख लीजिए। अगर 9 मत देखो मेरे भाई, 10 देख लो। 10 के बाद में अगला 10 और एक 11, 11 और 1.5 कितना हो गया मेरे भाई? 11 और 1.5 कितना हो गया मेरे भाई? क्या 12.5 हो गया कि नहीं हो गया? 12.5 हो गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्या यहां पे 12.5 हो गया? इसको 12.5 वर्षों के लिए देगा कि नहीं देगा?
भाई यहां पे 8.5 साल की है, 21 वर्ष तक देगा तो 8.5 साल तक ब्याज देगा कि नहीं देगा। यहां पे आपके पास 12.5 तक, यहां पे 16 साल से 21 साल तक 5 साल तक ब्याज देगा कि नहीं देगा। आप देख लीजिए 8.5 में 12.5 जोड़ दीजिए, देखो 12 और 8 कितना हो गया, 20 और 1 कितना हो गया, 21। क्लियर है। अब इनको कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट से देता है मेरे भाई, इसको 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से देता है मेरे भाई, और इसको भी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से देता है मेरे भाई। तो यहां पे आपके पास में देखो कितना रुपया हो गया मेरे भाई, यहां पे आपके पास में 50 रुपए ब्याज का हो गया, और यहां पे आपके पास में 125 रुपया ब्याज का हो गया। क्लियर है। अब आपको क्या बोल रहा है, इनका मिश्रधन बराबर होता है मेरे भाई, मिश्रधन बराबर होता है, इसका मतलब आपके पास में मेरे भाई उधर कितना हो गया मेरे भाई 225 ए बोल दूं, और बराबर इधर कितना हो गया मेरे भाई 150 बी बोल दूं। 100 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा। अब देखो मैं 25 से कैंसिल आउट करता हूं तो मेरे भाई देखो 25 अंटे 200 और 25 नामा 225, और यहां पे कितना हो गया मेरे भाई, इधर 25 6 150। अब देखो इधर देखो 3 3 9 और 3 2 6, इसका मतलब ए अनुपात बी कितना हो गया मेरा भाई, यहां पे 2 रुपया हो गया और यहां पे 3 रुपया, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। टोटल इनको कितना मिलता है मेरे भाई, आपके पास में 35 लाख रुपए। 3 और 2 5, मतलब एक का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई 7, इसका मतलब इसको कितना मिलेगा मेरे भाई 14 लाख रुपए, और इसको कितना मिलेगा मेरे भाई 21 लाख रुपए। आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। आपको क्या पूछा मेरे भाई, बड़ी बेटी की धनराशि ज्ञात करो जब वसीयत बनाई गई है। बड़ी बेटी कौन सी है मेरे भाई, ये 5 साल वाली है, 5 साल वाली ये है, मतलब 21 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब बड़ी बेटी को वसीयत में 21 लाख रुपए मिलेंगे मेरे भाई, और छोटी बेटी को वसीयत में कितने मिलेंगे 14 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन जब ये 21 साल की होंगी ना मेरे भाई, तो इनका जो मिश्रधन और ब्याज है ना वो बराबर प्राप्त होगा मेरे भाई, मतलब अमाउंट इनके पास में बराबर प्राप्त होगा, मतलब मिश्रधन इनका बराबर होगा, मतलब मूलधन और प्लस ब्याज की राशि जब मिलेगी ना बैंक से 21 साल के होने पर, तो दोनों को बराबर राशि मिलेगी मेरे भाई। बात समझ गए होगी, इस बात में कोई तकलीफ नहीं है मेरे भाई। चलो आगे चल लेते, बहुत बढ़िया। आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहो, आप जबरदस्त तरीके से लगे रहो मेरे भाई। क्या इस वाले प्रश्न को आप मुझे बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। कई बार क्वेश्चन कैलकुलेटिव ज्यादा आते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए परेशान मत होना मेरा भाई, ठीक है ना। आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है उसके ऊपर, बस आप लोग कॉन्सेप्चुअल चीजें सीखते रहो, आपका काम हो जाएगा मेरे भाई। अगले वाली बात समझने की कोशिश करना मेरे भाई। गौरव और रोहन ने सामान्य ब्याज पर क्रम से 6% तथा 7% प्रति वर्ष की दर पर धन निवेश किया मेरे भाई, ठीक है। 2 वर्षों के अंत में उनको कुल 354 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। गौरव के प्रारंभिक निवेश का चौथाई भाग है रोहन के निवेश किए गए धन का 5वें हिस्से के बराबर है मेरे भाई। बहुत बढ़िया बात है भाई। गौरव का कितना मेरे भाई, गौरव का चौथाई भाग, रोहन के क्या हो भाई, गौरव का चौथाई भाग और रोहन के धन के 5वें हिस्से के बराबर है मेरे भाई। इसका मतलब मेरे भाई गौरव और रोहन का जो हिस्सा है मेरे भाई कितना है मेरे भाई 4:5। क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई। गौरव और रोहन का जो अनुपात है, इसने 4 रुपए लगाए और इसने 5 रुपए लगाए, कोई दिक्कत परेशानी इस वाली बात में। सिंपल सी कहानी है, बहुत आसानी से आप बोल सकते हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो इसने 4x लगाए और इसने 5x रुपए लगाए। अब आप आ जाओ मेरे भाई। गौरव ने 4x रुपए लगाए मेरे भाई, चलो पेन थोड़ा दूसरा यूज कर लेते हैं। गौरव ने 4x रुपए लगाए मेरे भाई, कितने साल के लिए लगाए 6% के रेट से लगाए मेरे भाई। कितने साल के लिए लगाए 2 वर्ष के लिए लगाए। परसेंट नीचे 100 नहीं लगा रहा हूं मैं, ठीक है। प्लस इसने 5x रुपए लगाए मेरे भाई, 7% की रेट से लगाए मेरे भाई, और कितने साल के लिए लगाए 2 साल के लिए लगाए। कुल मिलाकर इससे कितना मिल गया मेरे भाई 354 रुपए मिल गया। 354 का मतलब 3 से वैल्यू कट रही है मेरे भाई। देखो 5 4 9 और 3 12, 3 से वैल्यू कट रही है, लेकिन यहां पे तो नहीं कट रही ना मेरे भाई, यहां पे तो नहीं कट रही मेरे भाई। चलो 3 से नहीं कट रही है तो चलो कुछ ना कुछ करते हैं मेरे भाई। नीचे 100 है, ध्यान रखना परसेंट वाला, वो मैं बाद में लिख दूंगा। यहां पे देखो 6 चौके 24 और 24 दूनी 48/100 हो गया, 48x/100 हो गया। यहां पे आपके पास में 35 और 35 दूनी 70, 35x/70 हो गया, सॉरी 100 हो गया, बराबर 354 हो गया मेरे भाई। एलसीएम लूंगा तो देखो 70 और 40 कितना हो गया, 70 और 40 हो गया 110, मतलब 118 हो गया। 118x हो गया कि नहीं हो गया,
118x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 354 रुपया। इसका मतलब मेरे भाई देखो 118 से कैंसिल आउट हो गया 3 बार, तो x का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई 300। x का वैल्यू 300 हो गया तो आपके पास में यहां पे रख दीजिए 4 तिया 1200 रुपया हो गया और इधर हो गया 1500 रुपया। आपको क्या पूछा मेरे भाई, दोनों का सम पूछा होगा तो कितना हो गया मेरे भाई 2700 रुपये। C4 चंद्रकला कुल धन का मान निकालिए तो 2700 रुपये हो गया। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। ये 100 क्यों लगाया आपको पता चल गया ना, परसेंट वाला 100 मैं यहाँ पे ऊपर लगाया नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, बहुत आसान सी बात होती है, बहुत मेहनत नहीं करनी होती है यहाँ पे। और आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे ना मेरे भाई, तो आपको इतना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना आप लोगों को अंत में। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं यार परीक्षा की डेट अनाउंस होगी उसके बाद में हम तैयारी करेंगे, तो फिर बिल्कुल गलत बात है, फिर उनका बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, आप लोगों को आज से ही तैयारी लगनी पड़ेगी। जैसे ALP का तो एग्जाम है, तो ग्रुप डी और NTPC की जो भर्ती आएगी ना उनको आज से ही लगना है, आज से ही मेहनत करनी है, आज से ही सब कुछ करना है, जो करना है आज से ही करना है मेरे भाई। ठीक है, आज ही लग जाओ मेरे भाई। अगर आपने मेरी वीडियो आज देखी है तो आज से लग जाओ मेरे भाई। चलो, क्या इस वाली बात का उत्तर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? वैसा ही प्रश्न है 46 वाला और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या मुझे इस वाली बात का उत्तर दे सकते हो? बहुत इजी टू कन्वे, अपन सारी चीजों को क्लियर करते हैं मेरे भाई। चलो मेरे भाई, अगले वाली बात को फटाफट से मुझे करके बता दीजिए, बहुत आसान सी बात है, जल्दी बताओ। किसी को यहां पर कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? चलें आगे। हो गया ये वाला? चलो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक आदमी कुछ राशि 5% वार्षिक ब्याज से और कुछ अन्य राशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया। यदि पहली राशि का 2/3, यदि पहली राशि का 2/3, पहली राशि का 2/3 दूसरी राशि के 4/5 के बराबर है मेरे भाई, इसका मतलब 2 से 2 कट गया मेरे भाई, तो इसको आपके पास में इधर ले जाओगे तो कितना हो गया मेरे भाई 5A बराबर का 6B। इसका मतलब A अनुपात B कितना हो गया मेरे भाई? क्या 6 और 5 हो गया? अगर 6x बोल दूं और 5x बोल दूं तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एक ही तो बात है मेरे भाई। अब ये अनुपात तो आपको बनाना आना चाहिए, रेशियो मैंने आपको सिखा दी। कुल ब्याज 2070 रुपए प्राप्त होता है मेरे भाई। अब मुझे बताओ कितने साल के लिए देता है? साल दे रखा है क्या यहाँ पे? एक आदमी कुछ राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से और कुछ अन्य राशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से, यदि पहली राशि का 2/3 और दूसरी भागी कुल निवेश करता। अच्छा 2 ईयर दे रखा है यहाँ पे, हिंदी में दे नहीं रखा मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई? दे रखा क्या? अच्छा दे रखा हिंदी में भी, तथा 2 वर्ष हिंदी में भी दे रखा, 2 वर्ष दे रखा है मेरे भाई। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, पहली राशि 6x है मेरे भाई, कितने % रेट से देता है मेरे भाई? 5% रेट से देता है। कितने सालों के लिए देता है? 2 सालों के लिए देता है। फिर प्लस दूसरी राशि मेरे भाई 5x रुपया है, कितने % से देता है? 9% से देता है। और कितने सालों से देता है मेरे भाई? 2 साल से देता है। इसका मतलब टोटल कितना हो गया मेरे भाई? 6 पंजू 30 और 30 तो नहीं 60, 60x डिवाइड बाई 100% लिख दो मेरे भाई। और प्लस इधर देखो 45 और 45 दूनी 90x, 90x डिवाइड बाई 100 लिख दो, कोई दिक्कत परेशानी। 100 क्यों लिखा हूं मैं? % हटा के। बराबर टोटल ब्याज कितना मिलता है मेरे को? 2070 रुपया मिलता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहां से अगर मैं आपको बोलूंगा 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया, कोई दिक्कत? 10 LCM आ गया मेरे भाई, 10 LCM आ गया तो 9 और 6 15x हो गया मेरे भाई। 15x इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई? 2070 हो गया मेरे भाई, 2070 हो गया।
अब मेरे भाई कैंसिल आउट हो रहा है क्या 15 से? अगर हो रहा है तो आप कर दीजिए मेरे भाई, बड़ी आसान सी कहानी है मेरे भाई। 15 एकम 15 हो गया मेरे भाई, बच गया कितना? 5 5 बच गया कि नहीं बच गया? 15 × 3 45 हो गया मेरे भाई, 45 हो गया मतलब 5 और 7 कितना हो गया मेरे भाई? 12। 15 × 120 हो गया मेरे भाई। 5 और 7 12 हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कैंसिल आउट सही किया ना मैंने? एक बार फिर से चेक कर लो, दोबारा से चेक कर लेते हैं ना। ठीक है, 3 से कर लो मेरे भाई, 3 5 15 हो गया, 3 6 18 हो गया और 3 नाम 27 हो गया और 0 हो गया। ठीक है, 5 से काटा तो देखो 5 एकम 5 हो गया, बचा कितना? 9। 5 3 15 हो गया मेरे भाई, बचा कितना मेरे भाई? 4 5 अंटे 40। फिर तो सही काटा था, 138 हो गया। पूछा क्या है मेरे भाई? कुल निवेश की गई राशि कितनी होगी? तो कुल निवेश की गई राशि कितनी है? 6 और 5 11। तो 11 × 138 कर दूंगा मेरे भाई, और 138 से आपको गुणा करना आता है मेरे भाई। 8 हो गया, 8 और 3 11 हो गया। ठीक है, फिर आपके पास में 3 और 1 4 और 1 5 हो गया, और फिर आपके पास में 1 हो गया। तो 1500 कितना हो गया मेरे भाई? 1518 रुपया हो गया कि नहीं हो गया मेरे भाई? 1518 रुपया हो गया टोटल राशि। यार कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या मेरे को यहाँ पे? सिंपल है, कोई बात नहीं, यहां से कैलकुलेट करके आप लोग देख लेना, सिंपल है मेरे भाई। यहां पे अगर यहां पे इतना बड़ा आ रहा है उत्तर, ठीक है, तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अच्छा, फिर यह आएगा मेरे भाई, क्योंकि यहां पे हम लोग 0 से गुणा नहीं किए ना भाई। इसको आगे भी तो लेके जाओगे 1 0, तो ये 0 हो गया मेरे भाई। क्लियर है? अब ठीक है, नीचे तो 10 बचा था, उसको थोड़ी छोड़ दिए थे हम लोग, तो यहां पे कितना हो गया? 15 18 0, मतलब 15,180 रुपए। C4 चंद्रकला। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी छोटी कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना मेरे भाई। अब देखो, किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज का अंतर कितना है मेरे भाई? 60 रुपया है। तो पूंजी कितनी होगी मेरे भाई? अब मेरे को एक बात बताइए, यहां पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आप लोगों को। करना क्या है मेरे भाई? 4.5 का भाई, 4 वर्षों का 2.5% की दर से, मतलब 5/2 से, मतलब 4 का 5/2 से मेरे भाई कितना हो गया मेरे भाई? आपके पास में 10% का ब्याज हो गया कि नहीं हो गया? मतलब 10% ब्याज आपको यहां पे मिला मेरे भाई, और यहां पे आपके पास में कितना मिला मेरे भाई? उतने ही समय के लिए, मतलब 4 साल के लिए मेरे भाई। 4 3 12% ब्याज आपको यहां मिला। इसका मतलब मेरे भाई इन दोनों का अंतर ही तो, मतलब 2% का वैल्यू कितना मेरे भाई? 2% का वैल्यू मेरे पास में कितना मेरे भाई? 60 रुपया है। इसका मतलब 100% का वैल्यू कितना होगा? तो इंटू 100। इसको कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे भाई 30 बार गया, तो 3000 रुपये आपका राइट आंसर हो गया। E4 अनारकली। मैंने आपको क्या बोला था? जो ब्याज होता है वो रेट इंटू टाइम को ही मल्टीप्लाई करता है मेरे भाई। ठीक है, प्रिंसिपल से आपको वहां पे कोई मतलब नहीं है। आप P1 लगा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर लगा दोगे तो भी आपका उत्तर वही आने वाला, नहीं लगाओगे तो भी उत्तर वही आने वाला। मैंने पहले वाले टाइम को रेट से गुणा कर दिया तो 10% आया, दूसरे वाले टाइम को रेट से गुणा कर दिया तो 12% आया, और दोनों का अंतर ही तो 60% बोल रखा है मेरा भाई। तो 2% का वैल्यू कितना? 60 है। तो 100 आपके पास में क्या मूलधन होता है मेरा भाई? प्रिंसिपल होता है। तो कितना हो गया मेरा भाई? 3000 रुपये हो गया। अगले वाली बात पे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, देखो यहाँ पे बड़ा आसान है, ये सब प्रश्न मैंने करवा भी दिया। एक पिता ने अपने 2 पुत्र को 1,20,000 रुपए इस प्रकार दी कि 18 साल के होने पर दोनों पुत्रों को सम्मान धन मिलता है। सम्मान धन का मतलब मेरे भाई मिश्र धन की बात कर रहा है मेरे भाई, मूलधन प्लस ब्याज की बात कर रहा है। अभी एक पुत्र 12 साल का है तथा दूसरा 14 साल का। अच्छा, 12 और 14 साल है, दोनों को 18 तक देना है। इसका मतलब पहले वाले बेटे को कितने साल तक देगा? 6 साल तक देगा, दूसरे वाले को 4 साल तक देगा। अच्छा, दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना? 5% है। इसको भी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से देता है, इसको भी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से देता है। तो इसको कितना रुपया देगा मेरे भाई? 30% ब्याज मिलेगा। इसको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा भाई? 20% ब्याज मिलेगा। अब मेरे भाई दोनों को जो मिश्रधन मिलेगा ना भाई, वो बराबर मिलेगा। तो ए का 130% बराबर बी का 120% बराबर होंगे कि नहीं होंगे? मिश्रधन की बात बोल रही है, ऐसा प्रश्न करवा दिया मैंने। इसका मतलब ए अनुपात बी कितना हो गया मेरे भाई? ए अनुपात बी कितना हो गया आपके पास में? 12 इधर हो जाएगा मेरे भाई, 13 इधर चल जाएगा। टोटल आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई? आपके पास में 1,20,000 रुपये हो गया। 1,20,000 रुपये का मतलब आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई? 25 का भाग लगा दो मेरे भाई। आपके पास में देखो 2500 का 100, फिर आपके पास में 20 बचा, 25 × 200, फिर 0 और फिर 0।
क्लियर है मेरे भाई। 4800 से आप गुणा कर दीजिए मेरे भाई, इससे और इससे, तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे भाई। बड़े आसानी से आप इस बात को कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसको 4800 से गुणा कर दीजिए मेरे भाई, और इसको 4800 से गुणा कर दीजिए मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो मेरे भाई आपके पास में सिर्फ 4800 का ही गैप होना चाहिए दो संख्याओं में। दो संख्याओं में 4800 का ही गैप होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। और दूसरे वाला ज्यादा होना चाहिए, दूसरे वाला ज्यादा होना चाहिए, मतलब आपके पास में दूसरे वाला ज्यादा होना चाहिए। तो ये वाला तो गलत हो गया मेरे भाई और ये वाला गलत हो गया, ठीक है। दूसरे वाला ज्यादा इन दोनों ही केसों में, और इन दोनों ही केसों में तो इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो आप चेक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट कर लोगे आप लोग। मैंने आप लोगों को बता दिया, एक प्रश्न वैसे भी कर दिया। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता देना इसका कौन सा होगा। ये यही वाला प्रश्न है मेरे भाई। कौन से वाला? यही वाला, यही वाला। कहाँ गया कमबख्त? ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे बेटियां दे दी, वहां पे बेटे दे दिए, दोनों प्रश्न एक ही है, बस आपके पास में क्वेश्चंस का उत्तर अलग हो सकता है, बाकी तरीका एक ही है मेरे भाई। क्या अब इस वाले प्रश्न को आप मुझे करके बता सकते हो 52 नंबर को? ये वाले प्रश्न भी, ऐसे भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले करवा चुका हूं। आप अगर नहीं कर सकते हो तो मैं आपको बता देता हूं। किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूल का 9/35 है मेरे भाई। बहुत आसान है मेरे भाई। आपके पास में मेरे भाई ब्याज है ना, ब्याज, ब्याज आपके पास में प्रिंसिपल का कितना मेरे भाई? 9/35। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है, समय के संख्यात्मक मान के बराबर है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना, वार्षिक दर का भाई रेट का 5/7 गुना किसके बराबर है मेरे भाई? समय के, समय के बराबर। तो ब्याज की दर आप लोगों को बतानी मेरे भाई, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, सिंपल सी कहानी है मेरे भाई। आपके पास में देखना, ब्याज आपके पास में 9/35 हो गया मेरे भाई, इज इक्वल टू इधर कितना हो गया मेरे भाई? प्रिंसिपल आपके पास में 1 रुपया मान लिया मैंने, और आपके पास में आपके पास में मेरा भाई रेट को मैं रेट ही मान लेता हूं मेरे भाई, ठीक है। और टाइम को कितना मान लेता हूं मेरे भाई? 5r/7 मान लेता हूं, और डिवाइड बाई आपके पास में 100 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहां पे, सिंपल सी कहानी है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप बात समझ पाए तो 7×5 = 35 हो गया मेरे भाई, ठीक है। इस 5 को इधर ले आऊंगा मेरे भाई, 5 को इधर ले आऊंगा तो देखो आपके पास में 9/25 हो गया कि नहीं हो गया, और इंटू 100 हो गया। और मेरे भाई ध्यान रखना, r² है तो रूट भी लगेगा। 25 चौके 100 हो गया मेरे भाई, 9 चौके 36 हो गया, मतलब 6% हो गई कि नहीं होगी? C4 चंद्र कला। ऐसा प्रश्न भी मैंने आप लोगों को करवा दिया था। अच्छा, ये मेंस में आया हुआ प्रश्न SSC के में, तो आप ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। कुछ लोग ऐसे सोचेंगे ऐसे कैसे कर दिया सर, तो आप लोग पूरा भी कर सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है कि आप लोग पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप पूरा कर लीजिए। अगर आप लोगों को तकलीफ है तो ये लीजिए, मैं पूरा कर देता हूँ मेरे भाई, ठीक है। आपके पास में मेरे भाई इधर P को इधर ले आऊं, इसका मतलब आपके पास में अगर मैं P को इधर ले आऊंगा मेरे भाई, तो क्या हो गया आपके पास में? P को इधर ले आऊंगा, इसका मतलब आपके पास में SI और आपके पास में प्रिंसिपल कितना हो गया? आपके पास में 9 और 35 हो गया। अब आ जाओ मेरे भाई, तो आपके पास में SI हो गया 9 रुपया, प्रिंसिपल हो गया मेरे भाई 35 रुपया, ठीक है। रेट आपके पास में रेट ही होगी, लेकिन जो टाइम है ना मेरे भाई, वो टाइम रेट का कितना दे रखा है मेरे भाई? रेट का आपके पास में 5/7 गुना दे रखा है। इसका मतलब टाइम की जगह मैं ये रखूंगा मेरे भाई, इसका मतलब आपके पास में कितना हो गया? 5r डिवाइड बाई 7, और यहां पे क्या लगाऊंगा मेरे भाई? इंटू 100। तो यहां पे देखो 7×5 हो गया मेरे भाई, इधर आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई? 5×25 और 25 चौके 100 हो गया मेरे भाई। इसका मतलब r² बराबर कितना हो गया मेरे भाई? 36 हो गया। तो r बराबर आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई? 6% हुआ है कि नहीं हुआ? किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगले वाली बात पे, क्या मुझे इस वाले प्रश्न को आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? सबको दिख रहा होगा 53 नंबर। कोई धनराशि r% साधारण ब्याज की दर से 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो जाती है, ठीक है ना। तो r का मान क्या होगा मेरे भाई? बहुत आसान है भाई। मुझे एक बात बताओ, साधारण ब्याज की दर से 35 वर्षों में स्वयं का इतनी गुनी हो जाती है मेरे भाई। भाई आपके पास में
जो अमाउंट है मेरे भाई, जो अमाउंट है वो आपके पास में मूलधन का कितना हो जाता है मेरे भाई, 79 डिवाइड बाई 16। इसका मतलब P इधर चला जाएगा मेरे भाई, तो अमाउंट डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना हो गया मेरे भाई, 79 डिवाइड बाई 16। 79 डिवाइड बाई 16। अब मुझे बताओ कितना बढ़ गया मेरे भाई, आपके पास में 3 1 बढ़ गया, और इधर कितना बढ़ गया मेरे भाई, भाई 3 तो 1 बढ़ गया और 6 1 बढ़ गया, 63 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, 63 बढ़ गया। अच्छा 63 कहां से बढ़ा, डिवाइड बाई 16 से बढ़ा, और इनटू आपके पास में कितना हो गया 100, और डिवाइड बाई ध्यान रखना कितने में हुआ मेरे भाई, 35 में हुआ, 35 वर्षों में। कितना हो गया, 7 नाम 63, और इधर कितना हो गया 7 पंजू 35, इधर कितना हो गया मेरे भाई 20, और 20 को काटूंगा मेरे भाई कितना हो गया 4 चौक 16, इधर कितना हो गया 4 पंजू 20, मतलब आपके पास में कितना हो गया 45/4, जो कि आपके पास में कितना हो गया 11 सही 1/4। 11 सही 1/4 का मतलब 11.25, मतलब B4 बाहुबली आपका राइट आंसर हो गया। कुछ लोग सोचेंगे सर ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, तो इसके लिए आपको कल वाली क्लास भी देखनी है। अगर आप लोग बोलोगे कि सर ये कैसे कर दिया, आप पूरा करके बता दीजिए, तो यार मैं पूरा करके बता देता हूँ, कोई बात नहीं। मेरे भाई आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, आपके पास में SI इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब मेरे भाई SI कितना हो गया, यहां पे SI आपके पास में 16 रुपया हो गया, और इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई, प्रिंसिपल कितना हो गया 16, सॉरी सिट, SI आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई, आपके पास में देखो यहां पे SI बराबर कितना होता है मेरे भाई, SI बराबर होता है अमाउंट में से आप लोग क्या घटा दीजिए, प्रिंसिपल घटा दीजिए। इसका मतलब आपके पास में 63 रुपीज जो आया ना, वो मेरे पास में सिंपल इंटरेस्ट आया, 63 रुपया सिंपल इंटरेस्ट आया इंटू 100, प्रिंसिपल आपके पास में 16 रुपया हो गया, और इंटू 35 साल के लिए हो गया। मेरे भाई आपके पास में देखो 7 से काटूंगा तो 7 नाम 63 हो गया, और इधर काटा मेरे भाई 7 पंजू 35 हो गया। अब आपके पास में ये कट गया मेरे भाई कितने बार, 20 बार। इससे काटा मेरे भाई यार 4 चौक 16, सॉरी 4 पंजू 20 हो गया मेरे भाई, और 4 चौक 16 हो गया। इधर आपके पास में 45/4 हो गया, और 45/4 का मतलब 11.25% आपका राइट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो भी आप करोगे मेरे भाई। क्या इस वाले प्रश्न को आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? देखो A तथा B क्रम से 2000 रुपए, 2000 रुपए और 3000 रुपए मेरे भाई, A और B क्या कर दिए मेरे भाई, 2000 रुपए रख दिए और 3000 रुपए रख दिए। एक ही ब्याज दर पर 2.5 वर्षों के लिए कर्ज पे उधार लिया। यदि B को A से 125 रुपए अधिक मिलते हैं, मेरे भाई बहुत आसान है, इसको 125 रुपए अधिक मिलते हैं, तो ब्याज का भुगतान क्या होगा मेरे भाई, ये आपसे पूछा मेरे भाई। ब्याज किस रेट पे दी होगी ये आपसे पूछा है मेरे भाई। तो यार आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपके पास में देखो भाई 2000 रुपए है मेरे भाई, एक बार 3000 बोल दूं भाई, एक बार 3000 रुपए है, R2% की रेट से दिया, और इनटू मेरे भाई कितने रेट से दी, अच्छा रेट भी सेम ही, R की रेट से दिया मेरे भाई, और कितने वर्षों के लिए दिया मेरे भाई, 2 वर्षों के लिए दिया, मतलब 2.5 वर्षों के लिए 5/2, और इंटू 100। तो मुझे एक बात बताओ, इससे ये कट गया मेरे भाई, और इससे ये कट गया, इसका मतलब 15 5 75 R हो गया कि नहीं हो गया? और मेरे भाई दूसरे 2000 रुपए को R% की रेट पे ही देता है, और 5/2 वर्षों के लिए देता है, और इंटू 100। 0 से 0 कट गए, 10 कट गए, इसका मतलब इधर कितना हो गया मेरे भाई 50 R। अब मेरे भाई दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 25 R का आया मेरे भाई। 25 R का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, 125 रुपए। भाई इसको 75 रुपये का ब्याज मिलता है, और इसको 50 R का ब्याज मिलता है, इसका मतलब 25 R ज्यादा ब्याज मिलता है, इसका मतलब 25 छिगी 125, 25 5 125, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया मेरे भाई, C4 चंद्रकला। R का वैल्यू 5% आया कि नहीं आया? बहुत आसान है, अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन कर पाओगे तो आपको ALP कोई नहीं रोक पाएगा मेरे भाई। क्या इस वाले प्रश्न का आप मुझे बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? कपिल एक बैंक में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए 500 रुपए और 3 वर्षों के लिए 600 रुपए जमा कराता है। दोनों बैंकों से कुल ब्याज 190 रुपया प्राप्त होता है। मेरे भाई देखो, अब मैं डायरेक्ट करता हूं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यहां पे हो गया 20 R हो गया मेरे भाई, और यहां पे हो गया मेरे भाई 18 R हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 18 R हो गया।
क्लियर है मेरे भाई? इसका मतलब कितना हो गया मेरे भाई? 190 का वैल्यू हो गया मेरे भाई, 190 का वैल्यू हो गया मेरे भाई 38। इसका मतलब कैंसिल आउट करोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप बोलोगे सर डायरेक्ट कैसे कर दिए? अब देखो ये मैं करता ना ऐसे करता इस बात को, अब आप बोलोगे सर ये कैसे कर दिया, तो यार आप पूरा कर लीजिए। अगर मैं इस बात को करता तो मैं तो ऐसे ही करता मेरे भाई। आपके पास में है ना 500 रुपए को 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 सालों के लिए देता, तब उसको कितना रुपए ब्याज मिलता? तो आप बोलते कि सर यहां पे कितना ब्याज मिलता? क्या 20 आर ब्याज मिल जाता कि नहीं मिल जाता? 20 आर का ब्याज मिलता कि नहीं मिलता? ये एसआई का फॉर्मूला ही तो मैंने यूज किया ना। आपके पास में दूसरा मेरे भाई 600 रुपए होता, 8% रेट होती और 3 साल के लिए होता, डिवाइड बाई 100। तो यहां से आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई? 18 आर। इसका मतलब टोटल ब्याज कितना मिला मेरे भाई? 38 आर का मिला कि नहीं मिला? जबकि 38 आर का ब्याज टोटल मिला, तो इधर कितना मिला? 190 का मिला। इसका मतलब आर बराबर कितना हो गया मेरे भाई? 5% हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी C4 चंद्रकला। यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो फिर गड़बड़ बात है। क्या इस वाले प्रश्न का उत्तर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना इस वाले क्वेश्चन में। अब मैं यहां पे इंपॉर्टेंट बात लगा रहा हूं, इसलिए लगा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। अब जो मैंने ये सारी 30 दिन 30 मैराथन ली है ना, इनका सारा 1 बाई 1 करके सुबह 10 बजे एकदम कंक्लूजन निकालेंगे मेरे भाई। यूथ पब्लिकेशन की बुक का सॉल्यूशन करवाएंगे। सारे के सारे लोग बड़ी मेहनत के साथ उस वाली क्लास को ज्वाइन करना। आप उठ जाना सारे के सारे लोग और आ जाना 10 बजे मेरे भाई, उस क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि उसको ज्वाइन करने का मतलब आप लोग कहीं से भी पढ़े हुए विद्यार्थी हो, अगर आपने वो वाला काम कर लिया ना मेरे भाई जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पे आ जाइए, इस वाले प्रश्न को अपन करते हैं मेरे भाई। एक व्यक्ति की, मेरी भी कुछ समय से तबीयत खराब थी, ठीक है, मैं भी नहीं पढ़ा पा रहा था, मेरी भी तकलीफ हो रही थी, सफोकेशन हो रही थी, बहुत ज्यादा पढ़ाने पे गर्मी फील हो रही थी, ठीक है ना, एसी के अंदर पसीना आ रहा था, तो एंजाइटी हो रही थी, ठीक है ना। तो ऐसी घबराहट वगैरह लाइफ में आती रहती है, कोई टेंशन हो जाती है किसी के, ठीक है ना, किसी को किस चीज़ के लेके टेंशन हो जाती है, कईयों को घर की टेंशन हो जाती है मेरे भाई, ठीक है ना। तो मेरी भी फैमिली प्रॉब्लम थी, तो दिक्कत होती रहती है छोटी मोटी, है ना। तो बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी था, बाल बड़े बड़े कर रखे थे, एकदम पागलों की तरह हो रखा था, साधु बन रखा था ना, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे होगे, क्लीन सेव देख रहे होगे, मैं हमेशा इसी तरीके से रहा था ना, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं सर बड़ा अजीब लग रहे हो आप लोग, है ना, क्या ही करें। चलो आगे चल लेते हैं। तो यहां पे आपके पास में एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए की धनराशि निवेश के लिए है, उसमें से 4,000 रुपए साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक तथा 3500 का 4% वार्षिक की दर से निवेश करता है। शेष धनराशि को वह किस दर से निवेश करे ताकि वार्षिक आय 1 साल के लिए ही है, 1 साल के लिए मेरे भाई। अब आप, मैं इस बात को कैसे करता, ध्यान है, मैं इस बात को पता कैसे करता, मैं इस बात को ऐसे करता मेरे भाई, आपके पास में 10,000 में से 4,000 रुपए निवेश किए, 4,000 रुपए निवेश किए, मतलब आपके पास में कितना रुपए का निवेश किया भाई? 200 रुपए का निवेश तो यहां पे ही हो गया ना, 200 रुपए का। 3500 रुपए का मतलब आपके पास में कितना हो गया? 35 140 मतलब 280 रुपया होगा, 280 रुपया होगा, मतलब कितना हो गया मेरे भाई? 400, मतलब 20 रुपए ही ब्याज प्राप्त करना। अब आपको 20 रुपए ब्याज प्राप्त करना मेरे भाई, कितनी राशि से मेरे भाई? भाई 4,000 और 3500 कितना हो गया मेरे भाई? 7500 हो गया, मतलब 2500 रुपए से ब्याज प्राप्त करना। और 2500 रुपए से ब्याज, 2500 से ही करना ना मेरे भाई, बिल्कुल 2500 से कर, और इंटू 100, ये इससे कट गया मेरे भाई। क्लियर है मेरे भाई? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना? है गड़बड़ हो गया क्या? एक बार देख लीजिए मेरे भाई। अच्छा 35 140 ही होगा मेरे भाई, यहां पे 140 ही होगा, यहां पे गड़बड़ हो गया था ना, 140 ही हो गया। तो 0 4 और 340, इसका मतलब इधर आपके पास में कितना होगा? 500 में से 140 340 घटाओगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई आपके पास में? 0 6 और 1 160 रुपया लिखो। यहां पे कितना लिखोगे मेरे भाई? 160 रुपया लिखोगे, ठीक है। तो 25 सीगी 150, 25 सीगी 150 और 25 चौकस 100, ये आएगा मेरे भाई, है ना। A4 अनारकली। अब आप बोलोगे सर ये कर कैसे दिया आपने? यार बहुत ही तो आसान है मेरे भाई, अगर आप पूरा करना चाहते हो तो पूरा कर लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं भाई। आपके पास में है ना टोटल 10,000 रुपए है, 10,000 में से जो 4,000 रुपए की राशि है ना, उसके ऊपर कितना परसेंट का ब्याज मिला? 5% का ब्याज मिला, 1 साल का ही ब्याज है, डिवाइड बाई 100, मतलब आपके पास में कुल मिला के कितना रुपए का ब्याज मिलेगा भाई? 200 रुपए का ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
फिर दोबारा से 3500 रुपए की राशि है मेरे भाई, उसके ऊपर कितना परसेंट से ब्याज मिलेगा मेरे भाई, उसके ऊपर मेरे भाई 4% की रेट से मिलेगा। एक साल का ब्याज कितना मिलेगा भाई, 35 को अब 4 से गुणा करोगे तो 35 35 70 और 70 70 140। अब मेरे भाई टोटल ब्याज कितना मिला आपके पास में 340। इसने कमाए कितने मेरे भाई 500 रुपए, वार्षिक आय इसकी क्या है मेरे भाई 500 रुपए। अच्छा 500 में से 340 में हटा दूंगा तो क्या 160 रुपया बचा कि नहीं बचा। अब मेरे भाई 160 रुपया बचा मेरे भाई, 160 रुपया बचा। अब 160 रुपए कितने से बचा मेरे भाई, 10,000 रुपए की टोटल राशि है। 10,000 रुपए में से 4,000 रुपए ये हो गए, 3,500 रुपए हो गए, तो 7,500 रुपए हटा दीजिए। इसका मतलब मेरे भाई 2,500 रुपए के ऊपर, 2,500 रुपए के ऊपर मेरे भाई 160 का ब्याज निकालना है और इंटू 100। अब तो कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कैंसिल आउट कर लोगे, 6.4% आएगा। चलो क्या मुझे इस वाले प्रश्न का उत्तर दे सकते हो मेरे भाई, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न रेलवे में आ सकता है, ठीक है ना, 60 नंबर का। किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे। चलो अगले वाली बात पे चल ले, तो बहुत बढ़िया बात, आप लोग मेहनत करते रहना लगातार। एक व्यक्ति अपनी धनराशि को 50% को 8%, 50% है ना, इसको 8% की रेट से और 33.33% को 9% की रेट से और तथा शेष भाग को 18% की रेट से। मेरे भाई देखो 50% हो गया, कितना हो गया मेरे भाई 50%। 50% का मतलब 1/2 हो गया मेरे भाई, और 33.3% का मतलब 1/3 हो गया मेरे भाई। अच्छा दोनों को जोड़ोगे मेरे भाई आपके पास में कितना हो गया 6, इधर कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में, इधर कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में 3 और इधर हो गया 2, मतलब 5/6 धनराशि आपने खर्च कर ली। इसका मतलब मेरे भाई बच्ची कितनी, आप एक में से घटा दीजिए 5/6 को, मतलब बच्ची कितनी आपके पास में 1/6। अब मेरे लाडले भाइयों आपके पास में 1/2 धनराशि 1/2, उसको कितने परसेंट की रेट से चुकाता है 8% की रेट से, फिर प्लस 1/3 को कितनी रेट से चुकाता है 9% की रेट से, और अंत में कितनी बची मेरे भाई 1/6% बची, इसको कितने परसेंट की रेट से देता 18% से। तो कुल धन कितना ब्याज मिलेगा मेरे भाई, तो इधर कितना हो गया मेरे भाई 4%, प्लस इधर कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में 3%, और प्लस इधर कितना हो गया मेरे भाई 3%। तो आपके पास में 3 और 3 6 और 4 10%, 10% का मतलब C4 चंद्रकला। ध्यान रखना मैंने क्या किया, आपको बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो आप मुझे बता देना मेरे भाई, ठीक है ना। मैं ऑफलाइन आप लोगों के कमेंट देख लूंगा, काफ़ी सारे लोगों के देखता हूँ, कई सारे बच्चे भेजते भी मेरे पास में। बाकी फिर भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना 7726 99 1665, ठीक है मेरे भाई। और हाँ मैं यूथ की बुक सॉल्यूशन करवा रहा हूं, मैं बार बार एक ही चीज नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कोई PDF वगैरह चाहिए तो आप या तो यहां पे मैसेज कर देना, या फिर क्योंकि टेलीग्राम पे डालूंगा तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, या फिर आप पेड बैच में मैं डाल दूंगा PDF, है ना। तो आप लोग यहाँ पे मेरे भाई किसी को कोई तकलीफ है तो इस वाले नंबर पे मैसेज कर देना, और टेलीग्राम चैनल का नाम मेरे पास में ध्यान रखना, मैथ्स बाय अजय चौधरी के नाम से, मैथ्स बाय अजय चौधरी सर हटा देना ना, मैथ्स बाय अजय चौधरी के नाम से आप इस वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी बहुत बढ़िया तरीके से। चलो मेरे भाई, क्या इस वाले प्रश्न को आप मुझे करके बता सकते हो आप लोग, क्या ये वाला प्रश्न अब मैं होमवर्क में दे सकता हूँ आप लोगों को? अगर आप कर पाओ मेरे भाई तो आप मुझे कर देना मेरे भाई होमवर्क में, आप इसको ऑफलाइन कमेंट में मैं इसे देखूंगा कि किस किस भाई का उत्तर आ रहा है मेरा। अगर ये वाला प्रश्न कर रहे हो मतलब आप ALP के नजदीक जा रहे हो मेरे भाई। चलो अगले वाले प्रश्न पे चल लेते हैं मेरे लाडले भाइयों। तो अगले वाला प्रश्न आप मुझे बता दीजिए, अभिषेक ने 5 सालों के लिए एक निश्चित राशि पर एक निश्चित ब्याज दर से निवेश की, यदि उसे 4% अधिक दर पर निवेश किया होता तो उसे 800 रुपए अधिक कमाए होते। मेरे भाई 5 सालों में देखना 20% अधिक निवेश किया होता, इसका मतलब कितने रुपए ज्यादा कमाए होते, 800 रुपए ज्यादा कमाए होते। तो 100 का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पे 20 चौक 80, मतलब आपके पास में 4000। D4 देहरादून, D4 देहरादून, देवसेना भी बोल दो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात, आगे चल लेते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। क्या किया मैंने भाई एक साल में 4% अधिक मिलता है। देखो आप सोचो मैंने क्या किया,
1 साल में 4% अधिक मिलता तो 5 साल में 20% अधिक मिलेगा। अब आपका 20% अधिक मिला जबकि प्रश्न में 800 अधिक मिला, तो 800 का वैल्यू तो 20 है ना मेरे भाई, तो 1 का वैल्यू कितना 40, तो 100 का वैल्यू 4000, खत्म। ऐसे प्रश्नों को सोल्व मत करना, एकदम पिंदी पिंदी क्वेश्चन है, इनको सोल्व करने की जरूरत नहीं है मेरे लाडले भाई। तो क्या मुझे ये वाला प्रश्न आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बहुत आसान है मेरे भाई। रीना ने 1200 रुपए का लोन साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए, इसके बाद में चक्रवर्ती ब्याज अपन यहां पे शुरू करेंगे 9 बजे की क्लास में, ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज 10 बजे आप लोगों को क्या मिलेगी, यूथ पब्लिकेशन की बुक का सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगा, इतने शानदार तरीके से मिलेगा कि आप लोग सोच नहीं पाओगे, ठीक है ना। बस मेरी उम्मीद है कि आप प्रत्येक विद्यार्थी 5 लोगों तक आप भेजोगे मेरे भाई, शेयर कर देना भाई। यूथ की सॉल्यूशन का, यूथ की बुक का सॉल्यूशन यहां हो रहा है। 1200 रुपए को लोन साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए लिया जाता है जितना ब्याज की दर है। यदि उतने में 432 रुपए ब्याज दिए हों तो दर ज्ञात करिए मेरे भाई। बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, बड़ा फर्जी प्रश्न है। 1200 रुपए है मेरे भाई, आर और टी दोनों बराबर है मेरे भाई, ठीक है, डिवाइड बाई 100 मेरे भाई, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना है मेरे भाई 432। ये कैंसिल आउट हो गया मेरे भाई, 12 से कैंसिल आउट हो गया, 12 तिया 36, बचा कितना मेरे भाई 12 तिया 36, 4 और 3 7, 12 का नहीं 72, तो आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर कितना मेरे भाई 6%। C4 चंद्रकला। आप देखो इस वाले प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया ना, उसके बाद में आप चीजें समझने की कोशिश किया करो। प्रश्न की भाषा क्या है, ठीक है ना। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय अजय चौधरी के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। क्लियर है, आपको बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलो आगे चल लेते हैं। क्या इस वाले प्रश्न का आप उत्तर बता सकते हो मेरा भाई? 65 वाले का, 65 वाले का आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? चलो 65 से लेके 100 तक के क्वेश्चन अपन करेंगे आगे मेरे भाई, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आज डाल देता हूं मेरे भाई टेलीग्राम चैनल पे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वाले प्रश्न को आप खुद से करोगे सोल्व जाके, ठीक है। अगर आपसे नहीं होते तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। 103 प्रश्न है टोटल, 65 से लेके 103 की मैं कल क्लास डाल दूंगा। उसके बाद में हम चलाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में इंस्टॉलमेंट की क्वेश्चन का मैं एक वीडियो अलग से अपलोड कर दे रहा हूं, उसे आप देख लेना। आज के लिए जय हिंद। सभी साथियों का प्यार इसी तरीके से मिलना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, मैं आप लोगों को फिर से याद दिला देता हूं, अगर आप लोगों को नहीं याद है तो यूथ की बुक का सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा इसी चैनल के ऊपर सुबह 10 बजे मेरे भाई। कितने बजे? सुबह 10 बजे। आप लोग भूलना नहीं ये क्लास लेना। अगर आप भूल गए ये क्लास लेना मेरे लाडले भाइयों तो बिल्कुल गलत बात है मेरे भाई, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो आप लोग अभी से चैनल को शेयर कर देना। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो क्या है मेरे भाई? मैथ्स बाय अजय चौधरी, मैथ्स बाय अजय चौधरी के नाम से है। अभी आप, मैं अभी लगा देता हूं मेरे भाई, क्या इवेंट 10 बजे का, सारे के सारे लोग इसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आज के लिए जय हिंद। सभी साथियों का प्यार इसी तरीके से बना रहना चाहिए। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बड़ों को प्यार, बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार इसी तरीके से आप लोगों को देते रहना है, जिससे आप लोगों के व्यवहार में निखार आएगा मेरे भाई। जय हिंद।